राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आषाढ़ मास महात्म्य कथा अध्याय 5। गृहस्थ आश्रम में रह करके प्रशंसा करना, दान करना और धर्म की महिमा। जो भी भक्त पुरुष गृहस्थ आश्रम में रहता है और गृहस्थ आश्रम में रहने के पश्चात भगवान श्री हरि नारायण का पूजन करना, दान करना, व्रत करना, धर्म करना, उनकी महिमा अनंत है। उनकी महिमा अनंत 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 है। श्री सूत जी महाराज पूछते हैं कि हे ऋषिवर, हे नारद जी, जो आषाढ़ मास में श्री हरि नारायण का पूजन करते हैं, महात्म्य को श्रवण करते हैं, उसका मैंने तो वर्णन आपके मुख से सुना। अब मैं ये जानने के लिए इच्छुक हूँ कि जो भी व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, गृहस्थ आश्रम में रहकर गृहस्थ आश्रम की प्रशंसा करना, दान करना और धर्म की महिमा क्या है, तो मैं सुनने का इच्छुक हूँ। श्री महादेव पिताजी कहते हैं कि हे देवी, सुनो, अब मैं धर्म के उत्तम महात्म्य का भी वर्णन करूंगा। उसे ध्यान पूर्वक से सुनना, जिसका श्रवण करने से इस पृथ्वी पर भी कभी जन्म नहीं होता है। धर्म से अर्थ, काम और मोक्ष तीनों की ही प्राप्ति होती है। अतः धर्म के लिए चेष्टा करता है वही विशेष रूप से विद्यमान भी माना जाता है। जो कभी कोई भी व्यक्ति कुसत्य में कर्म में प्रवृत्त नहीं होता, वह घर पर भी पांचों इंद्रियों को संयम रूप से तप कर सकता है। जिसकी आसक्ति दूर हो गई है, उसके लिए घर तो तपोवन के समान ही होता है। अतः गृहस्थ आश्रम को सर्वधर्म बताया गया है कि सर्वप्रथम सर्वधर्म है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में रह करके ही विष्णु जी की पूजन करना, नाम जप करना, उनका कीर्तन करना, उनके नाम को गाना, उनका यश को गाना, वो श्री हरि नारायण को अत्यंत प्रिय है। जो भी पुरुष, मनीषी पुरुष, विद्यमान पुरुष, भक्त श्री हरि नारायण के गृहस्थ आश्रम में रहते हुए श्री हरि नारायण का पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं और दान तप करते हैं, धर्म करते हैं, तो वो श्री हरि नारायण को गृहस्थ आश्रम में सर्वधर्म बताया गया है कि जो गृहस्थ आश्रम में रह करके भी भगवान का पूजन करे, वही भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। गिरिराज किशोरी जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया है, उनके लिए इस गृहस्थ आश्रम को पार कर पाना तो कठिन है। वे इस शुभ और श्रेष्ठतम आश्रम का विनाश कर डालते हैं। ब्रह्मा आदि देवताओं ने, मनीषी पुरुषों ने गृहस्थ धर्म को बहुत बहुत उत्तम बताया है। जो भी साधु पुरुष वन में तपस्या करके जब भूख से पीड़ित होता है, तब सदा अन्नदाता गृहस्थ के ही घर आता है और वह गृहस्थ भक्ति पूर्वक उस भूखे अतिथि को अन्न देता है, तो उसकी तपस्या का हिस्सा बांट ही लेता है। अतः मनुष्य समस्त आश्रम में श्रेष्ठ और गृहस्थ आश्रम का सदा ही पालन करता है और इसी में मनोवांछित भोग का उपभोग करके अंत में स्वर्ग को ही जाता है और परम गति को प्राप्त होता है। जो विष्णु भक्त गृहस्थ आश्रम में रहकर किसी ब्राह्मणों को भोजन कराएं, जप करें, नाम करें, कीर्तन करें, वो ही सबसे सर्वोत्तम सर्वधर्म है। और कहा जाता है कि गृहस्थ का पालन करने वाले मनुष्य के पास तो पाप कैसा आ सकता है भला। गृहस्थ आश्रम का परम पवित्र है गृहस्थ आश्रम तो, और गृहस्थ आश्रम सदा घर के तीर्थ के समान पावन ही होता है। वहाँ हर देवता निवास करते हैं, 33 कोटि गुणा देवी देवता निवास करते हैं। जहाँ तुलसी जी का वन हो, श्री हरि नारायण का पूजन होता हो, बिलपत्र का वृक्ष लगा हो, समी का वृक्ष लगा हो, आंवले का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो, आषाढ़ मास में, वैशाख मास में या कोई भी मास में श्री हरि नारायण का पूजन करना, नाम करना, पीपल के वृक्ष में पूजन करना, जप करना, नाम करना और साथ ही दीपक का दान करना, कीर्तन करना महा पुण्य फल देने वाला, अक्षय पुण्य की प्राप्ति करने वाला। और विष्णु जी की पूजा के साथ महादेव जी का पूजन किया जाता है। तो गृहस्थ आश्रम में रहकर विशेष रूप से दान देना चाहिए।
ये देवताओं का पूजन होता है और अतिथियों को भोजन भी दिया जाता है और थके मांदे राहगीरों को ठहरने का स्थान भी मिल जाता है। गृहस्थ आश्रम तो परम धन्य है। ऐसे गृहस्थ आश्रम में रहकर जो लोग ब्राह्मणों की पूजा करते हैं उन्हें आयु, धन और संतान की कभी कोई कमी नहीं होती है और उन पर कृपा बरसती ही बरसती है। धन, वैभव, सुख, सौम्य सब कुछ प्राप्त होता है। शुभ संयम आने पर चंद्रदेव की पूजा करके, नित्य नियमित कर्मों का अनुष्ठान करके उसके पश्चात अपनी शक्तियों के अनुसार दान देना चाहिए। जो भी आपकी यथाशक्ति हो, जो भी आपकी सामर्थ्यता हो, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, फल दान करें, जल दान करें, खड़ाऊ दान करें, वस्त्र, चटाई, जूता, छाता, जो आपकी ऋतु फल हो, जो आपकी सामर्थ्यता बन पड़े, जितनी आपकी सामर्थ्यता हो आप उनको अवश्य दान कीजिए। दान करने से सदा सदा दान करने से जो दान का पुण्य होता है वो गृहस्थ आश्रम की महिमा होती है और अपनी अनुसार जो दान दिया जाता है दान देना ही चाहिए। दान देने से मनुष्य निसंदेह अपने पाप का नाश कर डालता है और दान के प्रभाव से इस लोक में अवशिष्ट भोगों का उपभोग करके मनुष्य सनातन विष्णु जी को ही प्राप्त होता है। और जो अभक्ष्य भक्षण में प्रवृत्त रहने वाला, गृहस्थ बालक की हत्या करने वाला, जो भ्रूण हत्या करता है, गुरु की पत्नी के साथ संभोग करता है, झूठ बोलने वाला, ये सभी नीच योनि में जन्म लेते हैं और इनको नरक की यातनाएं भोगनी होती है। इनको वैतरणी नदी में, वैतरणी कढ़ाई में तला जाता है और इनको नरक की यातना भोगनी होती है। जो यज्ञ कराने के योग्य नहीं है, ऐसे मनुष्य जो यज्ञ कराते हैं, लोक निंदित पुरुषों से याचना करता है, सदा कोप से युक्त रहता है, साधुओं को पीड़ा देता है, विश्वासघात करता है, अपवित्र रहता है, धर्म की निंदा करता है और इन पापों से युक्त होने पर भी मनुष्य की आयु शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। ऐसा जानकर पाप सर्वथा त्याग करके विशेष रूप से दान करना चाहिए। आषाढ़ मास में श्री हरि नारायण का पूजन करना, देवशयनी एकादशी में श्री हरि नारायण का जब वो योग निद्रा में जाते हैं, योग निद्रा के पश्चात उनको चातुर्य मास लग जाता है, तो चातुर्य मास में श्री हरि नारायण का जितना नाम, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है, राम नाम का उच्चारण किया जाता है, महादेव की पूजा की जाती है, सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, तो श्री हरि नारायण जी का और भी अधिक बल बढ़ जाता है और वही सृष्टि के संचालक हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, उन्हीं के संहारक हैं, वही संहारक हैं, वही संचालक हैं, वही सर्वनाशी हैं, वही अनंत हैं, वही अंत हैं, वही अकाल है, वही काल हैं। और बाबा महादेव पिताजी इतने भोले हैं कि उनका नाम भोले भंडारी है। उनकी पूजा समर्पित जो उनको की जाती है, उनको एक लोटा आप जल समर्पित कीजिए, श्री हरि नारायण का, श्री राम नाम जी का उच्चारण कीजिए। बाबा महादेव तो स्वयं राम नाम का कीर्तन करते हैं, राम नाम का भजन करते हैं और उनके आराध्य स्वयं विष्णु जी और विष्णु जी के आराध्य स्वयं शिव जी हैं। तो दोनों ही एक दूसरे के आराध्य हैं और दोनों में कोई अंतर नहीं माना जाता है और जो अंतर मानता है उसको कभी भी किसी प्रकार की कोई भी किसी भी समय किसी भी प्रकार से जो भी पूजा की जाती है तो उसको किसी प्रकार का कोई फल नहीं मिलता। जो हरि नारायण का और हरि भक्त होता है, वो विष्णु जी का जो भक्त होता है, वो शिव जी की भी पूजा उसी विशेष रूप से करे जैसे हरि की करता है और जो शिव जी का भक्त होता है वो भी वही पूजा हरि जी के लिए करे। दोनों एक समान हैं, दोनों एक हैं और दोनों की पूजा की जाती है। दोनों पूजा करने से एक दूसरे के जो आराध्य हैं, पूरक हैं, इनको बल मिलता है और ये दोनों ही एक दूसरे की जो भी भक्ति की जाती है, राम नाम का जप किया जाता है। स्वयं शिव जी तो इनका चिंतन करते हैं और इनके चिंतन के, इनके नाम का, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का। और जो गृहस्थ व्यक्ति है, गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए
विष्णु सहस्रनाम का पाठ नित्य प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो राम नाम का कीर्तन अवश्य करें। सूर्य को अर्घ्य दें। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर आषाढ़ मास का महात्म्य कथा को श्रवण करें। कथाओं को वाचें। स्कंद पुराण, शिव पुराण और भक्ति पुराण, भागवत पुराण, शिव जी की पुराण, आप जो भी पुराणों का पाठ करते हैं, वाचते हैं, भगवान की लीलाओं को वाचते हैं, श्रवण करते हैं, बखान करते हैं, उतना ही पुण्य फल प्राप्त होता है। वही हमारे पुण्य अर्जित होते हैं। और वैशाख मास, आषाढ़ मास में, ज्येष्ठ मास में दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। दान जितना किया जाता है, दान का ही पुण्य फल प्राप्त होता है। चातुर्य मास में श्री राम जी का पूजन किया जाता है। उनको देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक चातुर्य मास का जो चातुर्य मास होता है, चातुर्य मास में आप कुछ चीज़ों का त्याग करके कुछ चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आपने पहले अध्याय में सुना काफ़ी कि हम किसी चीज़ का जब त्याग करते हैं तो उसका उद्यापन भी किया जाता है। चातुर्य मास में श्री हरि नारायण का पूजन किया जाता है, महादेव जी की पूजन की जाती है और सूर्य देव जी अर्घ्य दिया जाता है। इससे भगवान जी की शक्तियाँ प्रबल होती हैं, हमारी उनकी ओर आसक्ति बढ़ती है, भक्ति बढ़ती है, भक्ति की ओर प्रवृत्त होते हैं और श्री हरि नारायण की अनंत कृपा बरसती है। और जो भी हम दान पुण्य करते हैं, दान पुण्य करने से, व्रत करने से, उपवास करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, अपनी यथाशक्ति के अनुसार जो भी दान किया जाता है वो हमारा पुण्य अक्षय हो जाता है। और अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति के साथ ही हमें भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है और परम पद को ही प्राप्त होते हैं, विष्णु लोक में जाते हैं, कैलाश लोक में जाते हैं, जिससे श्री हरि नारायण की कृपा अनंत बरसती है। आषाढ़ मास महात्म्य कथा अध्याय 5 समाप्त हुई। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।